बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। एक हुकूमत है पीटीआई के पास और वो भी जाने का ख़तरा है। वो कैसे जाएगी केपी की हुकूमत, वो कैसे ख़त्म हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है। और वैसे तो दो अहम और मसाइल हैं। एक गंदम की ख़रीदारी, वज़ीर-ए-आज़म ने अगरचे नोटिस ले लिया है, लेकिन क्या उस नोटिस का फ़ायदा होगा। और सोलर पैनल लगवाने वाले, सोलर एनर्जी के हवाले से जो लोग कोशिश करते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उन लोगों के लिए क्या नया मसला सामने आ रहा है। लेकिन इन सारी बातों से पहले आपको बताऊं कि डट के खड़ा हुआ कप्तान जो है वो लेट गया है। जी हाँ, वो जो था ना कि किसी से बात नहीं करेगा, किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, वो सारी बातें हवा हो गई हैं। और उसकी बहुत सारी ज़ाहिर वजूहात हैं। वजूहात बड़ी सिंपल सी ये हैं कि इमरान खान माइनस होता जा रहा है। इमरान खान की पार्टी से, अपनी पार्टी में से लोगों का उनके बयानिए से ताल्लुक़ और रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। लोग उनके साथ चलने की बजाय हुकूमत के साथ चलना चाह रहे हैं। लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की बजाय पार्लियामेंट में खड़ा होना चाह रहे हैं। लोग इमरान खान के साथ एहतजाज करने की बजाय पार्लियामेंट में जाके सियासी जमातों के साथ बात करना चाह रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों ने वो जो डट कर खड़ा है इमरान खान, उस पॉलिसी को उल्टा दिया है। अच्छा, वैसे तो इमरान खान कभी भी डट के नहीं खड़ा था। बार बार इमरान खान ने बताया कि मैं तो 16 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मुझसे बात करने नहीं आ रहा है। कोई ज़ाहिर है उसमें आर्मी चीफ़ की तरफ उनका इशारा था। और अब ताज़ा तरीन तो कल जब शहरियार आफरीदी ने बड़ा खुल के बयान दे दिया, उनका मुज़ाकरात होंगे सिर्फ आर्मी चीफ़ से और DGISI से। और आपको पता है, मैं बार बार इस बात पर बात करता हूँ कि इमरान खान साहब का इशू ही ये है कि वो किसी सियासी जमात को नहीं मानते। वो ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना क्या सियासी अमल के हामी हैं, उसको चलने का और उसमें आगे बढ़ने का, किसी चीज़ को नहीं मानते। उनका ख्याल ये है कि सिर्फ एक ही ताकत है, वो है फ़ौज। और उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स है तो वो इमरान खान खुद है। तो फ़ौज के साथ डील करके उनको हुकूमत में आ जाना चाहिए और बस दैट्स इट, और बाकी सबकी छुट्टी, ये उनका मोटो है। लेकिन वहाँ से साफ जवाब आ रहा है। अभी ताज़ा तरीन भी जब आर्मी चीफ़ का बयान आया तो वो यही था कि वो जो भी लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं सिस्टम के चलने में, सियासी इस्तेहकाम के रास्ते में, उनको कबूल नहीं किया जाएगा। वो प्रोपेगेंडे के ज़रिए है, वो जैसे भी है। तो प्रोपेगेंडा माहिर, प्रोपेगेंडा मास्टर्स तो फिर यही है ना, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी। तो उन लोगों को इतना क्लियर कट जवाब मिलने के बाद और अच्छा, दूसरी तरफ से हुकूमत ने भी और सब लोगों ने एक थोड़ा सा कोशिश की। पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार ये बयान आता रहा कि बात करें। अब फिर ताज़ा तरीन पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, फिर इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से बयान आ गया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात करने के लिए जब भी ये लोग तैयार होंगे, एक बात ज़हन में रहे कि उसमें इमरान खान साहब आउट हो जाएंगे। इमरान खान साहब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं जो जेल में हैं, वो उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, मुज़ाकरात में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उस पर बात हो सकती है कि उसमें इमरान खान का ज़िक्र होगा, इमरान खान के मुकदमात का ज़िक्र होगा, उनकी सज़ाओं का ज़िक्र होगा, उनके लिए माफ़ी का ज़िक्र होगा। जो भी कोई बातें अगर ऐसी होती हैं तो ये सारी पॉसिबल हैं, मुज़ाकरात पे तो रखी जा सकती है ना। उसके बाद उस पर किस बात पर डील होती है या नहीं होती, वो बात की बात है। अच्छा, दूसरी तरफ आज जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि शिबली फराज साहब ने ये कन्फर्म कर दिया है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मुज़ाकरात किसके साथ? सियासी जमातों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हमेशा ही तैयार थे ना, उस पर तो कभी किसी को एतराज़ ही नहीं था, ना किसी को कोई डाउट था। तब्दीली तो ये आई है कि वो सियासी क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो वो जो डट के खड़ा हुआ था ना इमरान, वो लाइन पर आ गया। मतलब जो पब्लिक के लिए भी एक वर्जन था ना कि डट के खड़ा हुआ, कहीं भी नहीं खड़ा था, लेकिन पब्लिक के लिए जो वर्जन था कि वो डट के खड़ा हुआ है, किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, वो ख़त्म, फारिग, छुट्टी। अच्छा, और उसमें ये सारी बातें, मुज़ाकरात, इलेक्शन, फिर ज़िमनी इलेक्शन, उनके नताइज, हुकूमतों की फॉर्मेशन, काबीना की तश्कील, उधर सेनेट का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की शमूलियत, ये सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह स्मूथली चीज़ें चल रही हैं वो इमरान खान के लिए परेशानी का बायस है। एक तो बड़ी वजह ये है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि केपी में जहाँ पर उनकी हुकूमत है वो भी इमरान खान साहब को हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला केपी जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो अपनी काबीना समेत कोर कमांडर हाउस में थे एक ब्रीफिंग के लिए। अगरचे उसके लिए बहाना बनाया गया कि वो एक अफ्तार पार्टी थी और ट्रेडिशनल है, उसके लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर एक तवील मुलाकात जो रात गए तक जारी रही अफ्तारी से लेकर, और वो लोगों के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात अपनी जगह, लेकिन वो जो उनका
विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला जो एक तासुर बना हुआ है वो भी इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बाइस है। इसी दौरान में अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से ही मुलाकात पर इमरान खान साहब बरहम थे। उनका ख्याल ये था कि कुछ भी नहीं मिला, लेकर तो नहीं आए, मतलब पता नहीं क्या वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे इमरान खान साहब। वो क्या समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर वहाँ जाते, मतलब वज़ीर आज़म आए हुए हैं केपी, या केपी के वज़ीर आला अगर इस्लामाबाद जाकर उन्हें मिले तो वज़ीर आज़म ने कोई बैग रखा होगा बड़ा सा, उसमें पैसे होंगे, केपी के वज़ीर आला जाकर कहेंगे कि जनाब हमारा शेयर नहीं मिला, और वो उन्हें बैग उठा के दे देंगे कि ये लो ले जाओ। तो मजाक बनाया हुआ है उन्होंने बातों का कि वो कुछ मिला नहीं, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमतों ने चलना है तभी चल सकते हैं जब कोऑर्डिनेशन के साथ होंगे, मिलजुल के चलेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपना वोटर और सपोर्टर और इमरान खान की वो जो लाइन है इख्तलाफ वाली, इंतशार वाली, हंगामा आराई वाली, लड़ाई वाली, मैं ना मानूं वाली, उसको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने उस तरफ से भी बयानबाजी रखी हुई है। और उन्होंने ताज़ा तरीन जो बयान था कि मैं दोबारा हमला करूँगा इस्लामाबाद पे, और पहले भी किया था, उस पर मुझ पर मुकदमे बन गए, वो बताना ये चाह रहे थे कि देखें मुझे मुकदमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मुकदमों के बावजूद वज़ीर आला बन गया हूँ, तो अब फिर मैं इस्लामाबाद पर हमला करूँगा। अच्छा, चूँकि पीटीआई इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल वो उनका सिस्टम है, और इस हवाले से तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हंगामा आराई, इंतशार, नफ़रत, लड़ाई, झगड़ा। अच्छा, और इमरान खान साहब समटाइम्स प्रेशराइज़ भी कर रहे होते हैं, और वो इस हद तक प्रेशराइज़ हो जाते हैं उनके लोग। आपको याद होगा जब सूबाई असम्बलियों की तहलील का मामला था, इमरान खान साहब चाहते थे कि वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के परवेज़ इलाही साहब और इधर से केपी से दोनों जो है वज़राए आला असम्बलियाँ तोड़ दें, हुकूमतों से बाहर आ जाएं। परवेज़ इलाही साहब का तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बाकायदा तरले मिनते किए, समझाया, सब कुछ किया, पब्लिकली समझाया कि सर ये हुकूमतों से बाहर निकलना जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, फिर ये शेल्टर नहीं होगी। वो जो पहले पंजाब हुकूमत थी और इमरान खान साहब आके ज़मान पार्क में जिस तरह से बैठे होते थे, वो सारे फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन खान साहब का तो चूँकि उनकी अपनी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं था कि कोई और वज़ीर आला है, कोई वज़ीर है, कोई बेनिफिट है। उनका ख्याल ये था कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, वो है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और उन्होंने असम्बलियों से वो फ़ारिग करा दिया, और उसके बाद फिर उन्हें वो नताइज भुगतने पड़े। तो यहाँ पर भी केपी के वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, उनका ये बयान कि मैं हमला कर दूँगा, इस तरह के बयानात के बाद हुकूमती साइड से कुछ लोगों का ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने ये इशारा दिया है कि फिर केपी में गवर्नर राज भी लग सकता है। तो वो जो एक हुकूमत उन्हें मिली हुई है केपी में, वो भी ख़त्म हो सकती है। वैसे तो इमरान खान साहब के लिए तो मसला ही कोई नहीं, वो जेल में है, वो अडयाला में हो या मच में हो, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को अगर कहीं ट्रांसफ़र भी शिफ्ट भी हो जाते हैं, ज़ाहिर शिफ्ट हो सकते हैं, कैदी एक जेल से दूसरी जेल में भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो जहाँ मर्जी हो, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनकी पार्टी के लिए कोई सहूलत है, पार्टी के लोग सियासी अमल में शामिल हैं, पार्टी के लोग अवाम की खिदमत करने का उनके पास एक मौका है, वो डिलीवर कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये उनके इश्यूज़ नहीं है। उनका तो मसला ये है कि इमरान खान को निकाल के सामने लेकर आए, हुकूमत में लेकर आए। उसके लिए उनकी इस तरह की किसी भी हरकत की सूरत में ये जो ख़दशा का इज़हार किया जा रहा है या ये वार्निंग दी जा रही है कि आपकी ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी इमरान खान साहब को जो है ना वो जो बयानिया है पब्लिकली डटा हुआ है, वो ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। मतलब लोगों को भी अल्टीमेटली बता दिया जाएगा कि यार सॉरी, बस डटने का टाइम गुजर गया, अब हम लेटने का टाइम शुरू है, कोशिश कर रहे हैं डील की, अगर हो गई तो ठीक है। दूसरी तरफ हुकूमत ने ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल मसाइल तो चलते रहेंगे, लेकिन कुछ जेन्युइन मसाइल भी हैं। महंगाई और दीगर चीज़ों पे हम बात करते रहते हैं, पेट्रोल की कीमत का भी इशू आने वाला है अगले 4-5 दिन में, लेकिन इस वक्त जो बड़ा मसला है वो किसानों की गंदम का है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ में मुल्क के बेशतर हिस्सों में आपने देखा है मौसम बड़ा ख़राब रहा है। मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पर भी 2 दिन से ये हाल था, लाहौर में भी रहा है, पूरे मुल्क में तकरीबन बारिशें हैं। तो वो गंदम की जो तैयार फसलें हैं, कटी हुई या बगैर कटी खड़ी हुई फसलें, वो किसान के लिए परेशानी का बाइस है, क्योंकि हुकूमत गंदम ख़रीद नहीं रही है। पंजाब हुकूमत ने भी रेट तो अनाउंस कर दिया 3900, लेकिन उसके बाद वो ख़रीदी नहीं जा रही, बारदाना नहीं मिल रहा लोगों को। अच्छा, उसमें अजीब से मसाइल आ रहे हैं। एक्चुअल इशू तो ये है कि हुकूमत के पास गंदम ढेर सारी है और बहुत सारी गंदम बैरून मुल्क से बरामद की गई।
अच्छा, अब वो जब हो गई है, आ गई है, तो ज़ाहिर है एक सर्टेन कैपेसिटी है, लेकिन किसान क्या करे? किसान नुकसान ये हो रहा है कि महंगी गंदम, महंगी का मतलब यह है कि जो उनके लगाने के अखराजात है, जो लागत है वो ज़्यादा है, और उन्हें 3900 रुपये मिलने की बजाय हाँ 3900 मिलने की बजाय वो तकरीबन कोई 3200, 3000, 2900, इवन 2700 तक की खबरें आ रही है कि वो उन्हें बेचनी पड़ रही है। अच्छा, मौसम की ख़राबी और दीगर मसाइल, वो कितनी देर स्टोर कर सकते हैं? किसान तो अपने पास साल भर के लिए नहीं रख सकते, तो हुकूमत ने इस हवाले से फ़ैसला करना होगा। अगर गंदम फालतू ख़रीदी गई है तो वो जिन्होंने ख़रीदी है उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्यों ख़रीदी थी। मतलब सोचे ना कि क्या वजह थी कि बाहर से क्यों मंगाई गई महंगी गंदम, जबकि अपनी गंदम तैयार हो रही थी, फसल आने वाली थी। तो बम्पर क्रॉप है। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया है, आज उन्होंने कह भी दिया कि फ़ौरी गंदम ख़रीदी जाए, लेकिन इस पर उन्हें थोड़ा सा पहरा देना होगा। कोशिश करनी होगी कि प्रॉपर मॉनिटर किया जाए तमाम सूबों में, ख़ुसूसन पंजाब में जहाँ बड़ी बेस है गंदम की, वो गंदम तमाम किसानों से ख़रीदी जाए। और दूसरा एक इशू चल रहा है सोलर पैनल्स का। उसमें खबर ये आ रही थी कि 12 किलोवाट तक का जो सोलर सिस्टम लगाएंगे उन पर एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाएगा। अच्छा, ये डिस्करेज करने वाली बात है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी और इस हवाले से काम होता है, पाकिस्तान में भी कोशिश हो रही है। फ्यूल से पैदा होने वाली एनर्जी बहुत महंगी है, सोलर एनर्जी पे काम होना चाहिए, माहौल दोस्त भी है, सस्ती भी है, लेकिन हुकूमत इसको महंगा करती जा रही है। पहले ही लोगों से वापस जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली ख़रीदने वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें भी इशू आ रहा है कि वो कम पैसों में ख़रीद रही है गवर्नमेंट, उसको बेहतर करना चाहिए। और ये टैक्स वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगरचे बाज़ ज़राए उसकी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसी बात सोची जा रही है या कहीं प्लानिंग में है, उस सब चीज़ों को हुकूमत को देखना चाहिए। लोगों को इनकरेज करें, सोलर की तरफ लेकर आएँ, लोगों की बड़ी तादाद उस तरफ आए, और हुकूमत को भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हुकूमती इदारों में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे बिजली के कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे सोलर सिस्टम लगाने चाहिए और लोगों को इसके हवाले से इनकरेज करना चाहिए। हुकूमतों का काम मेरा और आपका, हम सब का भला करना है, उनके हकूक़ का ख्याल रखना है, उनके लिए बुनियादी जो सहूलतें हैं वो मुहैया करना है, और उनका तहफ़्फ़ुज़, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ये मुहैया करना है। तो हुकूमत को अपने वादे, अपने इंतखाबी नारे याद रखते हुए लोगों की खिदमत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। शुक्रिया।